मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां कुर्नी प्रखंड के छाजन हरिशंकर गांव में सोमवार सुबह तिरहुत नहर का तटबंध और सामाजिक तत्वों द्वारा काट दिए जाने से अफरा तफरी मच गई। मानिकपुर शाखा के 27 आरडी के पास बांध में करीब 20 फीट चौड़ी दरार बन गई, जिससे नहर का तेज बहाव सीधे मानिकपुर गांव में घुस गया। अचानक पानी भरने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही जल संसाधन विभाग के अधिकारी और कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और युद्ध स्तर पर अस्थायी मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया। नहर का प्रभाव रोकने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, ताकि आसपास के खेतों और गांव को नुकसान से बचाया जा सके। रेत की बोरियां डालकर पानी के दबाव को कम करने का प्रयास जारी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तटबंध में पिछले कई दिनों से रिसाव हो रहा था, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं की गई। वहीं प्रशासन ने तटबंध काटने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज बीते रात 1:30 बजे के करीब ये हमारा मलिकपुर शाखा नहर का 27.1 बिंदु दूरी पर रात में असामाजिक तत्वों द्वारा जो नहर को क्षतिग्रस्त किया गया है। इसकी सूचना जैसे ही मुझे हमारे अवर प्रमंडल पदाधिकारी और कनीय अभियंता द्वारा दिया गया, तुरंत इनको आदेश दिया गया कि ये लोग स्थल पे पहुँचे। मेरे द्वारा भी 4:30 पौने 5 तक स्थल पे पहुँचा गया। उसके बाद हमारे अधीक्षण अभियंता महोदय वो भी स्थल पे पहुँचे। हम लोगों ने स्थल पे पहुँच करके इसके क्या सिस्टम से ऊपर जो हमारा स्केप रेगुलेटर है उसको खुलवाने के लिए हम लोगों ने जो संबंधित हमारे कार्यपालक अभियंता हैं उनको हमने अनुरोध किया। स्केप रेगुलेटर 633 आरडी मलिकपुर शाखा नहर पे अवस्थित है, उसको खोला गया है। इसके नीचे हमारा स्केप है 44 आरडी पे, वो भी स्केप हमारा खुला हुआ है। इससे है कि जल शराब जो पहले था उसमें उसके डिस्चार्ज में कुछ कमी आई है। हम लोग फिलहाल झांकी वगैरह भी इसमें रख रहे हैं ताकि इसके फ्लो को कुछ कंट्रोल हम कर सके। जैसे ही कुछ कंट्रोल होगा पानी इसमें तो हम लोग जितना जल्दी हो इमीडिएटली इसको हम लोग क्लोज कराने का प्रयास करेंगे और क्लोज करने के बाद फिर इसका मरम्मती कार्य और जो सुदृढ़ीकरण कार्य है वो किया जाएगा। आपका कहना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा काटा गया? जी हाँ। आपके जेई साहब का कहना है कि पटवन के कारण, लेकिन इस चौड़ से तो पटवन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उनको बोरिंग लगाना होगा। तो कहीं न कहीं यह ठेकेदारी का खेल है या डिपार्टमेंटल खेल हो सकता है? नहीं, देखिए हम लोग सभी बिंदु पे के जांच पड़ताल कर रहे हैं और उसके आलोक में ही फिर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि यहाँ पे कोई सीपेज का कोई हिस्ट्री नहीं रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर आप दिखाएंगे, ये हमारा बांध भी जो बहुत इसका स्लोप काफी अच्छा है, प्रॉपर है। और हमारे कनीय अभियंता मौसमी मजदूर इस रास्ते से ही रेगुलर निरीक्षण करते थे, तो अगर ऐसा कुछ सीपेज वाला स्थिति होता तो उनको दिखाई देता। तो यहाँ पे सीपेज वाला कोई बिंदु नहीं था और कटान हुआ है निश्चित रूप से। अब ये है कि कटान में कौन शामिल है, किनके द्वारा किया गया है, क्या उद्देश्य है, तुरंत उसके बारे में जो है मालूम करके हम लोग अपने कनीय अभियंता को हमने निर्देश दिया है कि वो जो है संबंधित पे FIR करेंगे। इसकी सूचना मेरे द्वारा मेरे अधीक्षण अभियंता महोदय, मुख्य अभियंता महोदय और विभाग में मॉनिटरिंग में भी बताया गया है सिंचाई भवन पटना में, और जिला प्रशासन को भी जो हमारे SDO साहब ने CO कुड़न्नी, BDO कुड़न्नी को बताया गया है। और जो जिला का व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी वस्तु स्थिति के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। तो DM साहब द्वारा निर्देश दिया गया था कि CO और कार्यपालक अभियंता पहुंचे। ऑलरेडी हम यहाँ पे पहुंचे हुए थे। उसके बाद जो आपदा प्रबंधन के ADM साहब हैं उन्होंने भी जो है वस्तु स्थिति की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि हाँ, अगर ऐसा है तो आप थाने में FIR करें। तो हम लोग जो है अभी दोनों चीज़ एक साथ कर रहे हैं, ये जांच पड़ताल भी हम लोग कर रहे हैं और साथ में हम लोग का जो है भी ये JCB मशीन भी यहाँ पे आया हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि सारा मटेरियल, मशीनरी जितना जल्दी हो सके उसको एकत्रित करके हम लोग, चूँकि अभी बारिश का भी मौसम है, इसको हम लोग, चूँकि विभाग का जो हमारा SOP है, SOP भी कहता है कि कहीं पे अगर है तो यथासंभव 24 घंटे के अंदर उसको क्लोज कर देना चाहिए। तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि हम लोग 24 घंटे के अंदर इसको क्लोज करें। ऊपर के लेवल से डिस्चार्ज को कम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ भी है। तो हम लोग यही है कि इसको जल्दी से जल्दी इसको हम लोग क्लोज करें और फिर दोबारा से जो जैसे क्लोज होगा उसके बाद फिर हम लोग दोबारा से इस नहर में, मतलब ऐसा नहीं कि इस नहर से पानी बिल्कुल नहीं लिया जाएगा, क्लोज करने के बाद यथासंभव, क्योंकि यही नहर आगे वैशाली जिला में भी बहुत सारे प्रखंड में जो हमारी नहर प्रणाली है उससे पानी इसी नहर से जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको क्लोज करके इसको सुदृढ़ करने के पश्चात
यथाशीघ्र हम लोग इस नहर में दोबारा से जल शराब पर प्रवाहित करें। जी, आपका परिचय? मैं कार्यपालक अभियंता तिरहुत नहर प्रबंधन हाजीपुर। सामाजिक तत्व द्वारा इसको कटाव किया गया था। रात में करीब 12-1 के बीच में कटाव किया गया। इसकी सूचना मिली तो हम लोग एक वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए और उसके बाद एफआईआर के लिए अग्रेतर कार्रवाई के लिए जो जेई थे वो गए हैं। सिर्फ ये एफआईआर का खेल होगा या जिन्होंने नहर को तोड़ा है, क्योंकि लाखों की मछली बर्बाद हो गई, फसल भी बर्बाद होंगे, जी, क्या कहें? इस पे अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही बांध को यहाँ बने बांध को बांधना अलग चीज है, जो नुकसान हुआ जब असामाजिक तत्व काटे हैं, जी, उस पे अग्रेतर कार्रवाई के लिए हम लोग तो कार्रवाई में कागज का खेल होगा या कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई भी होगी, उस पे कार्रवाई भी होगी। तो असामाजिक तत्व क्यों काटे हैं? अब जैसे पटवन उटवन के लिए जैसे काट दिए कि खेती उती होता है, अब इस कारण से पानी की दिक्कत थी, उसी कारण काटे। यह ठेकेदारी का खेल? बिना ठेकेदारी मतलब नहीं समझ। ठेकेदारी का खेल, जी, कटेगा फिर भरेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। असामाजिक तत्व अब क्यों काटा, वो तो अब जब उसकी जांच होगी तब पता चलेगा क्यों काटा है। मैं रितेश रंजन कुमार, कनिया अभियंता, तिरहुत नहर प्रमंडल हाजीपुर। और ये मलिकपुर शाखा? ये मलिकपुर एमबीसी है, मलिकपुर ब्रांच कैनाल 27.1 आरडी पे ऐसे कटाव किया गया है।